नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का। तो दोस्तों, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तब मैं इसे नहीं देख पाया था, और अब क्योंकि मैंने इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख लिया है, तो दोस्तों कैसी लगी मुझे फिल्म और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस मूवी में, बात करेंगे दोस्तों इस मूवी रिव्यू में। बने रहिए आप इस रिव्यू के साथ। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाली एक 16 साल की लड़की गंगा की, जो फिल्मों में काम करना चाहती है और अपने एक बॉयफ्रेंड रमणीक के साथ भागकर बंबई आ जाती है, जहां रमणीक गंगा को बंबई के कमाठीपुरा में 500 रुपए में बेच देता है। और दोस्तों, इस तरह गंगा बन जाती है गंगूबाई। और दोस्तों, संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगा के गंगूबाई बन जाने के बाद वाले हिस्से के इसी टाइम पीरियड से अपनी कहानी की शुरुआत करती है, जहां दोस्तों हमें इस कहानी के एक छोटे से हिस्से में देखने के लिए मिलता है कि कैसे रमणीक गंगा को बहला फुसलाकर बंबई ले आता है और उसे वैश्यावृत्ति के पेशे में धकेल देता है। जिसके बाद दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे कमाठीपुरा के कोठे की मालकिन शीला गंगा को धंधा करने के लिए मजबूर कर देती है। इसी के साथ दोस्तों, इस कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जब एक दिन अचानक गंगू का एक ग्राहक शौकत अब्बास खान उसके साथ मारपीट करता है। तो दोस्तों, इसके बाद गंगू की मुलाकात किस तरह उस समय की मुंबई के डॉन रहीम लाला यानी रियल लाइफ के करीम लाला से होती है। जिसके बाद दोस्तों, गंगू जहां पहले रहीम लाला के शराब के धंधे से जुड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गंगा कमाठीपुरा की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नाम बन जाती है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी समय निकालकर गंगा यानी गंगूबाई से मिलना पड़ता है। तो दोस्तों, गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बनी एक 16 साल की लड़की की जिंदगी की कहानी को किस तरह संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में दिखाया है, ये सब जानने के लिए तो देखनी होगी आपको ये फिल्म। कहानी के अलावा दोस्तों, डायरेक्शन और राइटिंग की अगर बात की जाए तो संजय लीला भंसाली ने जिस तरह अपनी इस फिल्म में 1950 और 60 के दशक के टाइम पीरियड को दिखाने की कोशिश की है, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बातें इस मूवी में अखरती भी हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जब गंगूबाई यानी गंगा बंबई आई थी, तब गंगा की उम्र 15 से 16 साल की थी। यानी अगर गंगूबाई का बर्थ ईयर 1939 या 1940 माना जाए, तो गंगू जब पहली बार बंबई आई थी तो ये कोई 1955 या 1956 का टाइम पीरियड रहा होगा। लेकिन दोस्तों, संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई के एक सीन में जब गंगू अपने दोस्तों के साथ रोशन टॉकीज में फिल्म देखने जाती है, तो वहां हमें निराला फिल्म का एक पोस्टर देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि दोस्तों निराला फिल्म 11 जून 1950 में रिलीज हुई थी, और दोस्तों कुछ इस तरह से अगर उस समय गंगू की एज को कैलकुलेट किया जाए तो उस समय गंगा की उम्र मात्र 11 साल ही होती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में आलिया भट्ट कहीं से भी 11 साल की बच्ची नहीं लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मूवी की स्टोरी के एक फिक्शनल कैरेक्टर रजिया बाई के कैरेक्टर और एक्टर विजय राज का भी संजय लीला भंसाली इस कहानी में कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिससे कहानी में कुछ खास इंटरेस्ट पैदा हो सके। इसके अलावा दोस्तों, संजय लीला भंसाली की फिल्म का पहला ही गाना झूमे रे गोरी, जो गंगा के काठियावाड़ वाले घर को एक फ्लैशबैक के साथ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों ये गाना पूरा का पूरा बंबई के कमाठीपुरा का ही सेट नजर आता है, जिसमें कैमरा चीट करने की असफल कोशिश भी दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें एक्टर हैंडलिंग की, तो इस बार संजय लीला भंसाली उस तरह से एक्टिंग के लेवल पर आलिया भट्ट से काम निकलवाने में उस तरह कामयाब होते हुए नजर नहीं आते हैं, जिस तरह संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम के समीर यानी सलमान खान से भी एक्टिंग करवा लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इस फिल्म से जुड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो जिस तरह संजय लीला भंसाली ने इस कहानी में म्यूजिक और सॉन्ग्स को फिट किया है और हमेशा की तरह कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम डिटेलिंग पर जिस तरह काम किया है, तो दोस्तों वहां संजय लीला भंसाली की मेहनत साफ दिखाई देती है। डायरेक्शन के अलावा दोस्तों, अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो संजय लीला भंसाली की फिल्म फ्लाइट स्पीड में आगे बढ़ती हुई हमें नजर आती है और फिल्म की स्पीड में कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म के डायलॉग्स और लिरिक्स अच्छी हैं, जो कहानी की नैया को अंत तक पार लगा ही देती हैं।
डायरेक्शन और राइटिंग के अलावा दोस्तों अगर एक्टिंग की बात की जाए तो आलिया भट्ट जिन्होंने इस फिल्म में गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले किया है वो कुछ सीन्स में काफी नेचुरल नजर आती हैं, लेकिन दोस्तों आधे से ज्यादा फिल्म में आलिया का अभिनय काफी रोबोटिक नजर आता है। आलिया भट्ट के अलावा दोस्तों अजय देवगन, विजय राज, सीमा पहावा, शांतनु महेश्वरी और जिम का काम ठीक ठाक है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो संजय लीला भंसाली ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनकी कहानी कुछ भी हो, लेकिन उनकी फिल्मों की कहानी के किरदार ऑडियंस के दिल और दिमाग पर फिल्म देखने के कुछ समय बाद तक भी बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई के लिए ये बात कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ इसी तरह दोस्तों संजय लीला भंसाली की ये फिल्म सिर्फ देखने भर तक के लिए ही सीमित होकर रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में आलिया भट्ट का एक डायलॉग है, कौन सा वाला सफेद, चांद वाला सफेद या बादल वाला सफेद। और दोस्तों कुछ इसी तरह ये फिल्म सिर्फ गंगू वाला सफेद की तरह ही गंगूबाई के कैरेक्टर की लाइफ के कुछ सफेद हिस्सों को ही दिखाती है और अपराध जगत से जुड़े बाकी काले हिस्सों को अपने आप में नहीं समेट पाती है। तो दोस्तों 25 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। आप इसे नेटफ्लिक्स इंडिया पर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।